बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति नंदन नामक था, जो बहुत ही सरल और अच्छा इंसान था। नंदन का दिल बहुत बड़ा था और वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। गांव के लोग उसे बहुत मानते थे, लेकिन नंदन के पास कोई संपत्ति या धन नहीं था। वह केवल अपने मेहनत के पैसों से अपनी जिंदगी बसर करता था। नंदन का सपना था कि वह हमेशा अच्छे कर्म करे, ताकि वह अपने जीवन को सार्थक बन सके। लेकिन एक दिन गांव में एक घटना घटी, जिसने नंदन की पूरी जिंदगी बदल दी। गांव के राजा वीरेंद्र का एक महत्वपूर्ण खजाना खो गया था। यह खजाना गांव की समृद्धि का प्रतीक था और राजा ने इसकी तलाश के लिए पूरे गांव में ऐलान किया। उसने कहा, जो भी इस खजाने को ढूंढकर मुझे लाएगा, उसे भारी इनाम मिलेगा। दोस्तों, कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। कहानी वीडियो को अंत तक आप लोग जरूर देखें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप भी गौतम बुद्ध को दिल से मानते हैं तो कमेंट में नमो बुद्धाय लिखना ना भूलें। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। गांव के सभी लोग, जिनमें नंदन भी था, खजाने की खोज में जुट गए। लेकिन एक दिन नंदन ने महसूस किया कि खजाना केवल पैसे और धन का प्रतीक नहीं हो सकता। उसे लगा कि इस खजाने की खोज में लोग एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं। यह देखकर नंदन को बहुत दुख हुआ। नंदन ने सोचा, अगर मैं इस खजाने को ढूंढ लाऊं तो क्या मैं सच्चे इंसान की तरह जीवन जी सकता हूं? उसके मन में यह सवाल था कि क्या अच्छे कर्म कभी बेकार जाते हैं। उसे यह विश्वास था कि भगवान हमेशा अच्छे कर्म करने वालों का साथ देते हैं, लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? नंदन ने तय किया कि वह खजाना नहीं खोजेगा, बल्कि वह इस रास्ते पर अपनी सच्चाई और अच्छे कर्मों का पालन करेगा। उसने अपने गांव के लोगों की मदद करने का निर्णय लिया, जिनकी जिंदगी खजाने की खोज में बर्बाद हो रही थी। नंदन ने गरीबों को खाना खिलाया, बीमारों का इलाज करवाया और बच्चों को शिक्षा देने का काम किया। समय बीतता गया, लेकिन खजाने की खोज जारी रही। एक दिन नंदन को अचानक गांव के बाहर एक बुद्धिमान बौद्ध भिक्षु संत मिले। संत ने नंदन से पूछा, तुम यहां क्या कर रहे हो नंदन? तुम्हारे पास तो कोई खजाना नहीं है, फिर भी तुम इतनी शांति और संतुष्टि से क्यों जी रहे हो? नंदन ने उत्तर दिया, मैंने सोचा था कि खजाना केवल धन का होता है, लेकिन अब मैं समझ गया हूं कि असली खजाना अच्छे कर्मों में छिपा होता है। मैं जो करता हूं वह किसी उम्मीद या इनाम के लिए नहीं करता, बल्कि मैं चाहता हूं कि मेरे कर्म दूसरों के लिए रोशनी बने। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी यह सोच सही है, लेकिन सच्चे अच्छे कर्मों का फल हमेशा मिलता है। एक दिन तुम जानोगे कि तुम्हारी अच्छाई ने तुम्हें वह सब दिया है जो तुमने चाहा था। नंदन ने भिक्षु की बातों को अपने दिल में बसाया और फिर से अपने काम में लग गया। लेकिन कुछ दिनों बाद एक और अजीब घटना घटी। गांव में एक व्यक्ति, राजा वीरेंद्र का मंत्री, बहुत बीमार हो गया। उसके पास धन था, लेकिन उसके पास सच्ची शांति और सुख नहीं था। मंत्री की हालत इतनी गंभीर हो गई थी कि उसे बचाने के लिए सिर्फ नंदन ही एकमात्र व्यक्ति था जो उसके पास था। राजा ने नंदन को मंत्री के पास भेजा और नंदन ने अपनी पूरी शक्ति से मंत्री का इलाज शुरू किया। कुछ दिन बाद मंत्री की तबीयत में सुधार हुआ और वह ठीक हो गया। मंत्री ने नंदन से कहा, तुमने मेरी जान बचाई, लेकिन मैं तुम्हारे अच्छे कर्मों का सही मूल्य नहीं समझ पाया था। मैं केवल धन और पद का लालच करता था, लेकिन तुम्हारे कर्मों ने मुझे यह सिखाया कि असली खजाना अच्छे कर्मों और दयालुता में होता है। अब मंत्री ने राजा से कहा, राजा साहब, वह खजाना जो हम सब तलाश रहे थे वह कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर छिपा है। असली खजाना तो हमारे अच्छे कर्मों और आत्मा की शांति में है। राजा वीरेंद्र ने मंत्री की बात मानी और अपनी समृद्धि और ताकत को दीनहीन लोगों की मदद में लगाने का निर्णय लिया। धीरे धीरे राजा और उसके दरबार के लोग नंदन की तरह दूसरों के लिए काम करने लगे और गांव में खुशहाली आई। जब नंदन को वह खजाना मिल जाता है जिसे उसने ढूंढने का कभी मन नहीं बनाया था। वह खजाना एक पुरानी गुफा में छिपा हुआ था, जिसे नंदन ने केवल एक संयोग से खोज लिया।
लेकिन जब उसने खजाना खोला तो उसके अंदर केवल कुछ पुराने सिक्के और गहने थे जो किसी के लिए कोई मायने नहीं रखते थे। नंदन ने खजाने को देखा और मुस्कुरा दिया। उसने सोचा, यह खजाना तो किसी काम का नहीं है, क्योंकि असली खजाना तो मेरे अच्छे कर्म है। था कि नंदन को समझ में आ गया था कि जो वह ढूंढ रहा था वह पहले ही उसके पास था। वह था उसका दिल और उसका विश्वास। उसके अच्छे कर्मों का फल उसे किसी रूप में जरूर मिलेगा, लेकिन वह नहीं चाहता था कि यह किसी भौतिक वस्तु के रूप में हो। नंदन की कहानी हमें यह सिखाती है कि अच्छे कर्म कभी बेकार नहीं जाते। अगर हम किसी का भला करने का सोचते हैं और ईश्वर पर विश्वास रखते हैं तो जीवन में हमेशा सकारात्मक परिवर्तन होते हैं। असली खजाना धन में नहीं, बल्कि हमारे अच्छे कर्मों और सच्चाई में है। अच्छे कर्म हमेशा फलित होते हैं, और अगर हम सच में अपने दिल से दूसरों की मदद करते हैं तो ईश्वर भी हमारे साथ होते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह कहानी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और कहानी वीडियो पाने के लिए हम ज्ञानी बुद्धा चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। नमो बुद्धाय। धन्यवाद।